मम्मी मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज़ कहीं से खाना लाकर दो ना। जंगल के सभी पंछी अपना अपना पेट भर के सो रहे हैं और हम लोग भूखे यहाँ रो रहे हैं। हम लोग खाना कब खाएंगे? अपनी बेटियों की बात सुनकर निक्की बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। हाँ मेरी बेटी, मुझे भी पता है, मैं तो भूखी रह सकती हूँ, पर तुम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। तुम तो बहुत छोटी हो। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? एक तुम्हारे पापा हैं जिन्हें कोई फिक्र नहीं है। उनके औलाद चाहे भूखे रहें प्यासे रहें, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो मेरी बेटी, मैं कल कुछ करती हूँ। इतने में ही कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे ओ निक्की की बच्ची, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, मुझे कुछ पैसे दे दे, मुझे दारू पीना है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मेरी बेटियां इतने दिन से भूखी हैं, कुछ भी खाई पी नहीं है। मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं इनके लिए कुछ नहीं लाती? मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ? सुन, मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे पैसा दे। तू तो दुकान चलाती है ना, फिर भी मुझसे झूठ बोल रही है कि तेरे पास पैसे नहीं है। इतने में ही कालू का दोस्त आ जाता है। अरे कालू, तुझे तो मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तू तो यहाँ बैठा है अपनी बीवी के पास। मैंने तो तुझे बहुत जगह ढूंढा, पर फिर मैंने सोचा क्या पता तू अपनी बीवी के पास हो। अरे यहीं रहेगा कि ठेके पर भी चलेगा? अरे क्या बताऊँ यार, मेरे पास पैसे नहीं है और ये मुझे पैसे नहीं दे रही है। अरे कोई बात नहीं, तू चल मेरे पास, आज मैं तुझे उधारी देता हूँ, फिर कल से मुझे तू पिला देना। क्या क्या? तू सच में मुझे पिलाएगा? शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तो यही सोच रहा था, आज का दारू मैं कैसे पीऊँगा। चल फिर आज मैं तेरे साथ ही पीता हूँ, कल से मैं तुझे बहुत सारे दारू पिलाऊंगा। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह निक्की जैसे ही दुकान खोलती है, तुरंत उसके दुकान पर झीनी चिड़िया आ जाती है। अरे अरे वाह, तुम्हारा चाट मसाला तो बहुत अच्छा है। मैंने पहले ये दुकान क्यों नहीं देखा? अब मैं रोज यहीं पर खाया करूँगी। चाट और गोलगप्पे खाने के बाद झीनी चिड़िया उसे पैसा देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, चाट मसाला ले लो, चाट मसाला। निकी चाट समोसे और पानी पूरी बेच ही रही होती है कि तभी वहाँ से दो सहेलियाँ गुजरती हैं। बहन, बहुत ही दूर से आ रहे हैं, हमें भी एक प्लेट पानी पूरी दो। बहुत ही तेज़ से भूख लगी हम लोग को। निक्की उन्हें 2 प्लेट पानी पूरी देती है। दोनों सहेलियां पानी पूरी खाकर बहुत तारीफ करती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही गजब का मसाला है, अब तो हम रोज आकर यही खाया करेंगे। पानी पूरी खाने के बाद दोनों सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं। इतने में ही कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे ओ लाडो की माँ, तेरे पास पैसे हुए कि नहीं? मुझे दे। अगर आज तूने कोई भी बहाना बनाया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आप कैसे बाप हैं? आपके बच्चे 2 दिन से कुछ खाए नहीं हैं, भूखे प्यासे हैं, और आप हैं कि दारू पीने में लगे हुए हैं। मैं कुछ नहीं जानता, वो मेरी बेटियां नहीं हैं, मैं उन्हें अपनी औलाद नहीं मानता। तेरी बच्चियां तू जान, मुझे बस पैसे चाहिए। सुनिए जी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये पैसे मैं नहीं दूंगी। मैं अपनी बच्चियों के लिए खाना लेकर जाऊंगी। कालू कौवा को बहुत गुस्सा आता है। उसने बहुत बार पैसा मांगा, लेकिन निकी चिड़िया उसे पैसा नहीं देती है। कालू कौवा गुस्से में आकर उसका दुकान गिरा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बारिश की वजह से बाढ़ में उनका घर भी डूब जाता है। निक्की चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर खेत में आती है और केले के पत्ते ओढ़कर अपना गुजारा करती है और वहीं पर एक छोटा सा केले का पौधा लगा देती है और फिर वे लोग बिना छत के घोंसले में रहने लगती हैं। तभी निकी को याद आता है कि खेत में उसने केले का जो पौधा लगाया था वह बचा है या बह गया। ये देखने के लिए तीनों केले के खेत में जाती हैं। खेत में जाने के बाद वहाँ का दृश्य देखकर लोग हैरान हो जाती हैं। माँ, हमने तो सिर्फ एक ही पौधा लगाया था
और यहाँ तो इतने सारे केले के पौधे हैं और ढेर सारे केले के फल भी लगे हुए हैं। हाँ बेटी, मैं भी वही देख रही हूँ। ये हमारा ही खेत है या फिर किसी और का? नहीं नहीं माँ, देखो ये हमारे लगाए हुए पौधे, ये अपना ही खेत है। तभी एक आवाज़ सुनाई देता है, अरे बच्चों, तुम लोग परेशान क्यों होते हो? ये केले का पौधा कोई साधारण केले का पौधा नहीं है, ये एक जादुई केले का पौधा है। इसमें से तुम चाहे जितने फल तोड़ सकती हो, लेकिन ये फल कभी कम नहीं होंगे। लेकिन लेकिन आप हैं कौन? और आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि तुम बहुत अच्छी और समझदार चिड़िया हो। जिस पौधे को सब छोड़कर चले गए, उसी पौधे को तुमने मिट्टी में लगा दिया, जिससे पौधे की जान बच गई। और इसीलिए हमने सोचा तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अब तुम इस केले के फल को बेचकर अपना गुजारा कर सकती हो। इतना सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाती हैं और फिर हंसी खुशी अपना गुजारा करने लगती हैं।